ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बूढ़वा मंगल कहा जाता है। तो यह दिन भगवान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से विशेष फल मिलता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको हनुमान जी की एक कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी आपके दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब वृद्ध दंपति रहता था। वे भगवान हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन वे हर मंगलवार को सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते थे और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी से भोग लगाते। एक बार ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगल आया। उस दिन उन्होंने व्रत रखा, लेकिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। वृद्धा बहुत ही चिंतित हुए कि आज हनुमान जी को क्या भोग लगाऊंगा। तो तभी एक छोटा बालक उनके घर आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? वृद्धा ने दुखी होकर कहा, बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बैठो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। वह पड़ोस में गई और थोड़ी सी आटा दाल उधार लाकर उस बालक के लिए भोजन बना दिया। बालक ने प्रेम से भोजन किया और जाते जाते बोला, माँ, तुम्हारी भक्ति की और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह बालक अचानक गायब हो गया। तो वृद्ध दंपति समझ गए कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। तो इस दिन के बाद उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हुई और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तो इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो सच्ची भक्ति और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बड़ा मंगल के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी की पूजा आपको इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा आपको इस दिन पढ़नी चाहिए। व्रत आपको रखना चाहिए। अच्छा, जैसे बूंदी लड्डू ये आपको चढ़ाने चाहिए और गरीबों को भी मदद आपको इस दिन करनी चाहिए। जो भी कुछ आपसे बने उससे मदद आपको गरीबों की इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको इस दिन क्या ना करना चाहिए? तो किसी का अपमान या बुरा व्यवहार किसी के साथ ना करें। झूठ और गलत कार्यों से ही आपको इस दिन बचना चाहिए और जो व्रत रख रहे हैं उनको भी ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पूजा आपको किस प्रकार करनी है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है। एक चौकी लगानी है। चौकी पर आप लाल रंग का या फिर भगवा कलर का आपको कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो गणेश जी को भी आपको चौकी पे विराजमान करना है और राम जी को आपको विशेष करके विराजमान करना है चौकी पर, क्योंकि हनुमान जी पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब राम जी की पूजा होती है। तो सबको हमने कलावा समर्पित कर दिया था भावपूर्वक। कलावा समर्पित करने के बाद आपको आपके पास जो भी कोई फूल हो वो आपको सभी के चरणों में स्थापित करने हैं। तो हमारे पास लाल कलर के फूल थे। अगर आपके पास लाल कलर के आपको फूल मिल जाते हैं वो भी चढ़ा देना। चमेली का फूल होता है वो भी हनुमान जी को अति प्रिय है, वो भी आप चढ़ा देना और थोड़ा सा चावल भी चढ़ा देना। उसके बाद फिर हमने पहले ही दीपक प्रज्वलित करके रख लिया था। तो सबसे पहले पूजा में जब आप करते हो दीपक आपको पहले ही प्रज्वलित करके रखना है, क्योंकि दीपक पूजा का आपके साक्षी होता है। तो आपको दक्षिणा भी रख देनी है और हनुमान जी को आंकड़े के पत्तों की माला अति प्रिय है, तो राम लिख कर आप आंकड़े के पत्तों की माला बनाए और हनुमान जी को उनको पहनाएं। और फिर आपको भोग प्रसाद के रूप में गुड़ और चने का आपको इस दिन भोग लगाना चाहिए। अगर आप इमरती का भोग लगाते हैं वो भी अच्छी बात है। इमरती भी हनुमान जी को बहुत पसंद है। और कोई भी मौसम के जो भी फ्रूट होते हैं वो भी आप हनुमान जी को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण करवा सकते हैं। इस दिन केले का भी आपको हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। और इस दिन अगर हो सके तो आपको जितने भी बंदर रहते हैं उनको केले और जो चने रहते हैं वो भी उनको खिलाने चाहिए। अच्छा, इस दिन आपको हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार पाठ करना चाहिए और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का आपको
जाप भी करना चाहिए। ये क्या, तो आप 108 बार मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, 2-3 माला का भी आप जाप कर सकते हैं। तो फिर आपको जयकारे लगानी है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। इस प्रकार से आपको जयकारे अवश्य लगानी है। तो जयकारे लगाने के बाद कथा मैंने आपको सबसे पहले ही पढ़ के सुना दी थी। और जो ये पूजा की जो भी सामग्री रहती है, हमारी चौकी का सामान जो रहता है, आरती भी हमने कर ली है, तो उसका क्या करना है। तो आरती करने के बाद आपको यह चौकी का सामान इस दिन नहीं हटाना है, अगले दिन ये सामान हटाना है। आप मंदिर में भी ये सामान दान कर सकते हैं, जैसे कि हमने पूजा में जो ये सामग्री चढ़ाई है, दक्षिणा चढ़ाई है, वो पंडित जी को आप मंदिर में दान दे दें। हमने फल फ्रूट चढ़ाए हैं, वो आप अपने आप भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर किसी गरीब को भी आप ये दान दे सकते हैं। गुड़ चने का प्रसाद का जितना भी भोग लगाया है आपने, वो मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, या खुद भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हनुमान जी की संपूर्ण पूजा विधि। कहानी भी आपको मैंने सबसे पहले कहानी सुनाई है, फिर उसके बाद मैंने आपको पूजा विधि बताई है। तो फ्रेंड्स, आपको हनुमान जी की कथा पूजा विधि कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हो राम जी, जय हो हनुमान जी।